वो 40 सेकंड, क्योंकि इसी दौरान विमान अचानक नीचे गिरने लगता है और उसके बाद वो एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ऐसी तबाही मतलब जिसको देखकर सुनकर पूरे विश्व में लोग हैरान हैं। विमान हादसे पर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ब्लैक बॉक्स को लेकर है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स का ना मिलना हर कोई वजह समझना चाह रहा है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसे तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ऐसे में आखिर ब्लैक बॉक्स का नहीं मिलना, उसकी तलाशी का काम जारी है। देवेश अग्रवाल जी, मैं आपके साथ अब शुरू करना चाहती हूँ। आपको क्या समझ में आ रहा है? और इससे पहले दोनों ही एक्सपर्ट्स, चाहे वो वंदना जी हो, कैप्टन आलोक सिंह हो और डॉक्टर वंदना सिंह भी जो बता रही हैं, आपको क्या लग रहा है? मतलब आप दोनों में से किसकी बात पे सहमत हैं? डॉक्टर वंदना सिंह कह रही हैं कि ये एक मैसिव सॉफ्टवेयर फेलियर उनको लग रहा है। आपकी नजर में आज क्या समझ में आ रहा है? देखिए जी, मैं आई डोंट लाइक इंडल्जिंग इन स्पेक्यूलेशन। तो आप जैसे कह रहे हैं, ब्लैक बॉक्सेस को वापस पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि हवाई जहाज हैज़ टेकन ऑफ रिलेटिवली नॉर्मली, और तुरंत टेक ऑफ के बाद में कुछ तो हुआ है विच हैज़, जो पायलट्स को डिस्ट्रैक्ट कर गया कि भाई उनको पहले उस मतलब उनको उस चीज जो जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर देना था। लैंडिंग गियर को ऊपर करने के लिए उनको इतनी आवश्यकता नहीं समझी। ये हो सकता है कि भाई उन्होंने कोई फेलियर डिटेक्ट किया है, पर वो फेलियर का कारण क्या है वो देखना है। आज तक G90 का जो ये जेनेक्स इंजन जो फिट हुआ है एयर इंडिया पे के जहाज पर, और बहुत सारे एयरलाइंस हैं दुनिया में जो जेनेक्स इंजन यूज कर रहे हैं अपने 787 पे और 747-8 पे, ये इंजन आज तक कभी डबल इंजन फेलियर हुआ ही नहीं है। 777 के इतिहास में एक ही बार, सारे 777 के इतिहास में, और वो 1500 से ज्यादा हवाई जहाज बिके हैं 1975 से। हम्म। उसके सारे इतने सालों से, इतने करोड़ों फ्लाइट्स के बाद एक बार डबल इंजन फेलियर हुआ है, वो भी रोल्स रॉयस के ट्रेंट 800 इंजन पे, जब ब्रिटिश एयरवेज का हवाई जहाज बर्फ के वजह से वो उनका जो फ्यूल ऑयल हीट एक्सचेंजर कहते हैं, जो पेट्रोल को गर्म करता है, क्योंकि देखिए आप, हवाई जहाज जब ऊपर उड़ता है आसमान में तो -50 डिग्री तक का तापमान हो जाता है, तो फ्यूल को गर्म करना पड़ता है इंजन में डालने से पहले। वो उसमें बर्फ जम गया, और वो रोल्स रॉयस का इंजन था, वो भी ट्रेंट 800 इंजन था। जो सारे मॉडर्न जनरेशन 777 है सारे G90s पे चल रहे हैं। आज तक कभी डबल इंजन फेलियर हुआ नहीं। और 787 तो कभी क्रैश ही सेवन नहीं एट हुआ अभी सेवन तक। मीम साहब, उसको बाकी छोड़िए, 1200 हवाई जहाज उड़ रहे हैं। अगर फेडेक में इतना मैसिव क्रैश होता, सारे दुनिया के एयरलाइंस उस हवाई जहाज को तुरंत जमीन पे उतार के वहीं रख देते। ये थोड़ा सा टाइम दीजिए जांच करने के लिए, स्पेकुलेशन करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए, लोग बोलते हैं क्वांटस 72 तो एयरबस A330 का जहाज था, एयर बोइंग का जहाज भी नहीं था, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हवाई जहाज का कंट्रोल छूट गया, इंजन में कोई बाधा नहीं आई है। आज तक मैं वही बता रहा हूँ, डेल्टा का एक बार 777 पर अनकमांडेड रोल बैक, जैसे इंजन बिना बोले बंद हो गया, वो भी ट्रेंट 800 रोल्स रॉयस का इंजन था, जीई का इंजन नहीं था। जीई के इंजन जरूर फटे हैं, इंजन क्रैक हुआ है, चीजें होती हैं, वो नॉर्मल है। इंजन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कैप्टन आलोक भी बता सकते हैं कि एक एक जहाज पे एक इंजन का खर्चा $25 मिलियन से ज्यादा होता है। बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट है ये। तो इसका ये फेल होते हैं, पर डबल इंजन फेलियर आज तक, मैंने बताया, 777 के सारे इतिहास में एक बार हुआ है। 747 का भी, जो एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी जो सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, वो क्योंकि ज्वालामुखी के राख के अंदर से गुजर गई, चारों इंजन बंद हो गए। और वो भी पायलट्स ने, क्योंकि ऊंचाई पे थे, उन्होंने प्लेन को थोड़ा सा डाइव किया और इंजन को फिर से धीरे धीरे रीस्टार्ट किया। सारा प्लेन का बाहर का जो पेंट था सब छिल गया था राख के वजह से। सो आई अपने मैं दर्शकों को ये बोलूंगा, प्लीज स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जरूर लॉस ऑफ फेलियर हुआ है कोई भी एक्सीडेंट में। वो बोलते हैं, एक मॉडल होता है स्विस चीज मेथड। इसका मतलब है कोई एक एक्सीडेंट सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, इट इज अ चेन रिएक्शन ऑफ फेलियर्स। अलग अलग चीजें को बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आना पड़ता है, जब जाके एक एक्सीडेंट होता है।
फ्लैप्स को अगर कोई प्रॉब्लम था, इंजन में कोई प्रॉब्लम था, फ्यूल में प्रॉब्लम था। 787 सबसे मॉडर्न जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अगर एयरक्राफ्ट, और आलोक साहब तो A320 भी चलाते हैं, वो इट वाज द फर्स्ट मेजर फ्लाई बाय वायर सिस्टम। उसमें इतना फ्लाइट प्रोटेक्शन है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, जैसे अगर उनका प्लेन में करेक्ट टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहेगा, उनका कंप्यूटर डायरेक्टली स्क्रीन पे लाल दिखा देगा, बोलेगा आपका प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं है, आपने थ्रस्ट क्यों लगा दिया। सो एज बहुत सारे सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स तो, चेकलिस्ट तो बने ही ठीक है। हैं, पर कंप्यूटर्स में ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। सो इसको इतना जल्दी, ये इतना आसान इसका आंसर नहीं है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और ऐसा सारे दुनिया का नजर है। जैसे आपने सही कहा, पहला क्रैश है 787 का, सारी दुनिया जानना चाहेगी, क्योंकि 1200 प्लेन उड़ रहे हैं। आज भी मैंने एक फोटो डाला था अपने ट्विटर अकाउंट पे कि इतने सारे 787, हजारों उड़ रहे हैं हवाई जहाज आज के दिन इसी वक्त। तो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ब्लैक बॉक्स निकलेगा जरूर, इसके ठीक है। आंसर निकलेंगे। कैप्टन CS रंधावा, आपको क्या समझ में आ रहा है? सर, आप प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एसोसिएशन के। लैंडिंग गियर को लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि वो क्यों नहीं कैप्टन कर पाए। आपकी नजर में आपको क्या लग रहा है, जांच की दिशा क्या होनी चाहिए? और ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी बोले कैप्टन। मैं तो पहले बोलना चाहूंगा कि वंदरन जी ने एक बोला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेलियर। आई डू नॉट एग्री टू दैट पॉइंट। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली चीज है, जैसे कि दिवेश जी ने भी बोला कि हजारों से 777 में 777 कैप्टन हूँ था मतलब, और 787 पे भी मैंने कन्वर्शन किया हुआ है। ये दोनों जहाज बहुत सिमिलर हैं और बहुत कामयाबी के साथ ये पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं। इसका इंजन फेल होना एक इंडिकेशन देता है। अगर इंजन दोनों फेल हुए हैं तो वहां पे पक्षियों का काफी वो मूवमेंट है। अहमदाबाद एयरफील्ड पे, एक आगरा और एक अहमदाबाद, मैंने बहुत फ्लाइट्स की हैं अहमदाबाद में, और वहां पे एक ये चीज रूल आउट नहीं कर सकते कि उसमें बर्ड स्ट्राइक हुआ है और इंजन दोनों फेल हो गए। एक वो हो सकती है बात। दूसरी चीज है कि ये दिल्ली से विमान आया था और इसका जो फ्यूल होता है वो विंग्स के अंदर होता है। तो अंदर क्या होता है कि कोल्ड सोक होता है, जैसे कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वो फ्यूल के साथ मिक्स होते हैं। इसकी रिफ्यूलिंग जो है, कोई मेरे ख्याल 70,000 लीटर के करीब इसकी रिफ्यूलिंग हुई होगी अहमदाबाद में। हाँ। और उस फ्यूल की भी जांच की जाती है रिफ्यूल होने के पहले। बट जो टैंक के अंदर फ्यूल है उसके अंदर हो सकता है कि पानी का कुछ कंटेंट हो, और 1 in 10 million चांस हो सकता है कि दोनों इंजन में जाके और वो स्टॉपेज हो गए इंजन। ये है सेकेंड फैक्टर। द थर्ड फैक्टर जो मैं देखता हूं कि जहाज जब टेक ऑफ किया, मैंने स्लो मोशन में उस वीडियो को देखा है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, एक स्पीड होती है, उसको V1 कहते हैं हम। उसके डिसीजन के पहले जब अगर कुछ भी फेलियर होता है तो पायलट रिजेक्ट करता है, तो बाकी के रनवे के अंदर वो रोक सकता है जहाज को। अगर उस स्पीड के ऊपर इंजन फेल हुआ है या इंजन फायर या कोई प्रॉब्लम हुई है, वो टेक ऑफ करता है, उसको टेक ऑफ करना पड़ता है। तो ये दोनों इंजन पे टेक ऑफ किया, तो सबसे पहले जैसे अनस्टिक करता है जहाज, हवा में जाता है जहाज, 30 से 50 फीट के अंदर जो को पायलट है वो एक कॉल देता है पॉजिटिव क्लाइम ऑल्टीमीटर को देख के कि वो जहाज मतलब कि जमीन छोड़ चुका है। तो जब वो कॉल देता है तो कैप्टन बोलता है गियर अप। एक खबर आ रही है सर, एक सेकंड मैं आपको जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूँ। AI-171 विमान के ब्लैक बॉक्स का DVR बरामद कर लिया गया है, जो दरअसल DVR एक डिवाइस होता है जो सारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता है। मैं सही कह रही हूँ ना कैप्टन रंधावा? क्योंकि DVR में ही पूरी रिकॉर्डिंग रहती है, तो क्या हम माने कि DVR की ही जरूरत थी कैप्टन रंधावा? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो ऑडियो GPS नहीं, ऑडियो नहीं आएगा उसमें, ऑडियो नहीं आएगा। ठीक है, मैं खत्म करने दीजिए। मैं जहां पे रुका था, तो
अगर आप देखें तो उसके बाद वो जो है वो 50 फीट पे उसने गियर अप बोला होगा, या अगर ये कॉल आउट मिस आउट किए हैं, क्योंकि गियर जो है टेक ऑफ से लेके क्रैश तक गियर नीचे है। हम्म। तो 200 फीट 250 फीट के बीच में कैप्टन जो है ऑटो पायलट को एंगेज करता है। ठीक तो है। अगर गियर ऊपर नहीं गया है तो उसके बाद ऑटो पायलट एंगेज किया है, हम्म। उसके बाद अगर पायलट्स ने रियलाइज किया होगा कि गियर को हमने ऊपर नहीं किया, हम्म। तो उसने बोला होगा कैप्टन ने कि गियर अप करो। हम्म। तो हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिसर ने, जो को पायलट था, उसने फ्लैप्स को ऊपर कर दिया। जैसे फ्लैप्स को ऊपर करेगा तो लिफ्ट जो जनरेट हो रही है विंग से और फ्लैप से, वो एकदम लूज कर जाएगा और ड्रैग बहुत इंक्रीज है, क्योंकि गियर नीचे हैं उसके। तो इंजन जो है वो फुल पावर पे चला जाएगा और इसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैन स्टॉल। और एयरक्राफ्ट जब स्टॉल होगा वो एकदम जो है धीमे धीमे वो आप अगर आप देखें तो वो 700-800-1000 फुट की पे डिसेंड करके वो क्रैश किया है। इतना फ्यूल था कि जहां इम्पैक्ट हुआ है वहां पे वो जहां पे इम्पैक्ट हुआ होगा वो फ्यूजलाज वहां पे टूटा होगा, वहां से जो पैसेंजर गिरा है जो बच गया है, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, उसने हार्नेस खोला और वो जंप किया और वो जो है अपना हॉस्पिटल में पहुंचा। अभी बात है डीएफडीआर जो रिकवर किया है उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, वो सेपरेट डिवाइस है। ठीक है। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है इसमें ऊंचाई, स्पीड, जो इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कॉकपिट के जो कमांड इनपुट्स हैं, जो कि कंट्रोल के इनपुट्स हैं, बहुत सारे हैं। जो भी पायलट कर रहा है कॉकपिट के अंदर या ऑटो पायलट कर रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। इंजन के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो सीवीआर है वो दूसरा कंपोनेंट है, वो भी अभी निकल जाएगा, क्योंकि अगर एफडीआर मिल गया तो सीवीआर भी मिल जाएगा। सीवीआर में पिछले 2.5 घंटे का सारी रिकॉर्डिंग होगी, कॉकपिट के अंदर क्या बातचीत चल रही थी, एटीसी के साथ क्या बातचीत हुई। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एस्टैब्लिश होंगी जबकि इंक्वायरी शुरू होगी। अब इसमें बोइंग भी भाग लेगा और जो इंजन मैन्युफैक्चरर जी उसके भी रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गए होंगे। AIB ने ऑलरेडी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है।